बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एस्टीमेट का एक नया चैप्टर नंबर 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है मेजरमेंट। अब हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि निर्माण से संबंधित जितनी भी आइटम हमने कैलकुलेट किए हैं या सर्वे करके क्वांटिटी उनकी प्राप्त की है, उनकी इकाई में या यूनिट में हमें बाज़ार से किस तरीके से प्राप्त होती हैं, उसके लिए हम उनकी इकाई जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप ये समझिए कि जिस तरह दैनिक प्रयोग की चीज़ें हम अपने घर में लाते हैं और लाने के लिए विभिन्न प्रकार के सामान कुछ हमें केजी में मिलती हैं, कुछ हमें लीटर में मिलते हैं और कुछ स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर में मिलते हैं। जिस प्रकार से यदि हमें अगर बाज़ार से एक मामूली सी चीज़ आम खरीदने हैं तो आम जाकर के हम बाज़ार से लेंगे तो वो हमें केजी में देगा और उसका पेमेंट भी हमें केजी में करना पड़ेगा, अर्थात आम कितने रुपया केजी है। तो इसका मतलब आइटम हुआ यहाँ पर आम और इसका यूनिट हुआ केजी। इसी तरीके से अगर हमें दूध बाज़ार से लेना है तो दूध कितना लेना है वो क्वांटिटी हुई और कितना लीटर लेना है वो उसके यूनिट है, और उसके बाद दूध कितने रुपया पर लीटर मिल रहा है वो उसका रेट हुआ। इसी प्रकार से यदि कोई काउंटिंग नंबर में या संख्या में चीज़ लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे यदि अगर हम पेन या पेंसिल लेते हैं तो वो हमें नंबर में मिलती है, लेकिन उसका रेट जो होता है पर दर्जन के हिसाब से होता है। यदि हम वहाँ पर सैकड़ा या पर दर्जन के हिसाब से उसके रेट लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि विभिन्न आइटम या इसी प्रकार से निर्माण सामग्री भी विभिन्न इकाइयों में हमें प्राप्त होती हैं। वो मटेरियल जो कि लंबाई में या जो जिनकी एक ही यूनिट होती है वो हमें लंबाई में मिलती है और उसको हम रनिंग मेजरमेंट में लेते हैं और उसका रेट भी पर मीटर होता है। इसी तरीके से उसके अलावा वो चीज़ जो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ों में होती है वो हमें स्क्वायर मीटर में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी ह्यूज मात्रा में अगर हम कोई निर्माण सामग्री खरीदते हैं जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों यूनिट तीनों डायमेंशन में मिलती है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट ऑफ मटेरियल एंड आइटम, विभिन्न प्रकार के मटेरियल और आइटमों के पेमेंट और उनके मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स एंड देयर पेमेंट के किस प्रकार से बाजार में हमें सामान मिलता है और उनका पेमेंट क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कुछ आइटमों की संस्तुतियाँ की गई हैं जो कि इस प्रकार है। देखेंगे आप सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए लंबाई में नापे जाने वाले समस्त आइटम या लेंथ के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से वो आइटम जो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों डायमेंशन में होते हैं या जो हम एरिया में नापते हैं उसको हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। यानी लंबाई में नापे जाने वाले समस्त आइटम मीटर में और एरिया में नापे जाने वाले मीटर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वो आइटम जो कि वॉल्यूम में या आयतन में प्राप्त होते हैं उनको हम मीटर क्यूब में लेते हैं। इसी तरीके से वजन में या वेट में तोले जाने वाले आइटम केजी में मिलते हैं। इसी तरीके से धारिता के जो आइटम होते हैं जैसे दूध या पेट्रोल ये हमें लीटर में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वो आइटम जिनको हम गिन सकते हैं वो हमें नंबर्स में प्राप्त होते हैं। तो इस चैप्टर में केवल आपको ये जानना है कि विभिन्न निर्माण सामग्री हमें मार्केट में किस यूनिट में मिलती है और उसका पेमेंट क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आइटम लिखे हुए हैं, जैसे नंबर 1 अर्थवर्क। इसके अंदर ए में है सरफेस लेवलिंग, यानी अगर हमें किसी ग्राउंड की लेवलिंग करानी है तो उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और उसका पेमेंट होगा पर मीटर स्क्वायर।
यानी एरिया में ये सरफेस लेवलिंग कराने के लिए जो हम मेजरमेंट करेंगे वो मीटर स्क्वायर में होगा और उसका पेमेंट पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सिमिलरली सरफेस क्लीनिंग, अगर हमें कहीं पर घास इत्यादि का मकान बनाने के लिए अगर कोई मैदान को सफाई करानी है तो उसको नापने के लिए भी हम मीटर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और उसका पेमेंट भी पर मीटर स्क्वायर किया जाएगा। इसी तरीके से हमारा है सरफेस ड्रेसिंग, यदि किसी ज़मीन को हमें लेवल कराना है या उसकी ड्रेसिंग करानी है तो वो भी एरिया हमें नापना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में और उसका पेमेंट भी होगा पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मिट्टी खुदाई का कार्य, तो मिट्टी खुदाई का कार्य हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन में करते हैं, लिहाजा इसको नापने के लिए मीटर क्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इसका पेमेंट करने के लिए पर मीटर क्यूब में इसका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में कटिंग ऑफ ट्री, यदि कहीं पर हमें पेड़ों को कटवाना है तो वो पेड़ पर नंबर के हिसाब से काटा जाएगा, लिहाजा कटिंग ऑफ ट्री की जो यूनिट है वो नंबर और उसका पेमेंट हमें देना होगा पर नंबर के अकॉर्डिंग। सिमिलरली लेइंग ऑफ द केबल एंड द पाइप, यदि किसी जगह पर हमें कोई केबल बिछाना है या पाइप डालना है तो उसको हम केवल लंबाई में नापते हैं, रनिंग मीटर में नापते हैं, लिहाजा इसकी यूनिट होती है मीटर और उसका यूनिट ऑफ पेमेंट जो होती है वो है पर मीटर। सिमिलरली अगर हमें कहीं दाग बेलिंग करनी है, दाग बेलिंग का मतलब है निशानदेही, यदि किसी हमें सड़क की निशानदेही करनी है या हमें किसी नाली की या किसी चीज़ की भी हमें ज़मीन पर निशानदेही करनी है तो हम इसको लेते हैं किलोमीटर में और उसका पेमेंट लेते हैं पर किलोमीटर। इसी प्रकार से अब आते हैं अगला आइटम जिसका नाम है कंक्रीट वर्क। यदि हमें कहीं कंक्रीट करनी है, सीमेंट कंक्रीट करनी है तो सीमेंट कंक्रीट को भी हम मीटर क्यूब में नापते हैं और इसका पेमेंट भी पर मीटर क्यूब के अनुसार किया जाता है। उसके बाद में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये थी प्लेन कंक्रीट, सिंपल कंक्रीट और ये है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट जिसके कंक्रीट के साथ में जिसमें रीइंफोर्स्ड यानी सरिया का भी प्रयोग किया जाता है उसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। और ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की यूनिट मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब में नापी जाती है और पर मीटर क्यूब में हम इसका पेमेंट करते हैं। इसी प्रकार से बोरिंग ऑफ पाइप फॉर वेल, कुआं खोदने के लिए बोरिंग करना, कुआं खोदने के लिए बोरिंग करने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं यूनिट में और उसका पेमेंट भी पर मीटर के हिसाब से किया जाता है। जितनी भी डेप्थ में होगा वो पर मीटर के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। सिमिलरली डीपीसी, अगर हमें कहीं डीपीसी डालनी है तो उस डीपीसी चूंकि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों डायमेंशन में ये होती है लेकिन मोटाई इसकी बहुत कम होती है, लिहाजा इसे को नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल लंबाई और चौड़ाई यानी एरिया में हम इसको नापते हैं जिसे डीपीसी कहते हैं और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है और पर मीटर स्क्वायर में इसका पेमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट, तो इस मेजरमेंट में से एक सवाल आता है एग्जामिनेशन में, सवाल आता है और ये लिखा जाता है, जिसे ये लिखा है मैंने, राइट डाउन द यूनिट एंड पेमेंट ऑफ यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग आइटम और वर्क, यानी कुछ आइटम के वो नाम दे देता है और केवल सिर्फ आपसे वो मालूम करता है कि उसको नापने की यूनिट बताइए और उसकी पेमेंट की यूनिट बताइए। नीचे लिखे हुए विभिन्न आइटमों के लिए यूनिट बताइए और उनकी पेमेंट ऑफ यूनिट बताइए। केवल इतना सा सवाल होता है और ये 5 नंबर का सवाल होता है, 1 नंबर का 1 यूनिट होता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है नंबर 1 जंगल क्लीयरेंस। कहीं पर हमें निर्माण कार्य कराना है और वहाँ पर झाड़ झंका खड़ा हुआ है, उसे सफाई कराना है हमें, तो उसकी यूनिट क्या होगी और उसका पेमेंट क्या होगा। तो इसका ये वाले दिए हुए हैं तो इसका पेमेंट होगा हमारा मीटर स्क्वायर
और क्या मीटर स्क्वायर और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर में इसका पेमेंट किया जाएगा। इन सारे के हमारे आइटम हो गए। इनको हम छोटा सा एक टेबल बना सकते हैं इसके सामने, और इसके सामने हम ये लिख सकते हैं, पहले वाले खाने में लिख लीजिए आप यूनिट और दूसरी में लिख लेंगे पेमेंट। अब आइटम नंबर 1 हमने ये लिखा जंगल क्लीयरेंस। जंगल क्लीयरेंस का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर और इसका पेमेंट हुआ पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा हमारा आइटम है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट जो रीइंफोर्स के साथ लिया था, इसका यूनिट हुआ मीटर क्यूब और इसका पेमेंट हुआ पर मीटर क्यूब। सिमिलरली ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, बुनियाद में ईंट चिनाई का कार्य, तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन भी हमारा मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें इसमें होंगी, लिहाजा इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब और इसका पेमेंट होगा पर मीटर क्यूब। सिमिलरली चौथा नंबर है हमारा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी ईंट चिनाई का कार्य सुपर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर भी इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब और यहाँ पर इसका पेमेंट होगा पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद नेक्स्ट है साहब सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर का यूनिट है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में नापा जाता है, लंबाई चौड़ाई में, लिहाजा मीटर स्क्वायर और इसका पेमेंट हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब नेक्स्ट आइटम है सीमेंट बैग। नंबर 6 सीमेंट बैग। सीमेंट बैग जो बाजार में मिलता है वो नंबर में मिलता है, संख्या में, लिहाजा इसका हो जाएगा पर नंबर या पर बैग। तो ये इस प्रकार से ये आपने देखा कि ये 6 आइटम हमें दिए हुए थे और हमसे कहा गया था कि निम्नलिखित आइटम के यूनिट और उनके पेमेंट बताइए। इस तरीके से ये हमारा 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल था। तो हमने ये सारे आइटम लिखते हुए उसके सामने हमने यूनिट लिख दी है और पेमेंट लिख दी है। इन इस तरीके से यूनिट और पेमेंट लिखने के बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी और बहुत सारे निर्माण के आइटम हो सकते हैं जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्माण कार्य को कराने के लिए जो आइटम प्रयोग किए जा रहे हैं उन आइटमों की यूनिट क्या होती हैं और उनके पेमेंट क्या होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रिक, अगर हमें सप्लाई लेनी है ब्रिक की तो ब्रिक नंबर में मिलती है, लेकिन जो उसका रेट है वो पर 1000 होता है। लिहाजा जितनी भी हमें ईंट मंगानी है हम 1000 में संख्या लिखेंगे और पर 1000 में उनका रेट लिख देंगे या पेमेंट लिख देंगे। इस प्रकार से विभिन्न, जैसे लकड़ी है, लकड़ी हमें मीटर क्यूब में भी मिलती है और उसका पर मीटर क्यूब उसका रेट होता है। इसके अलावा कुछ लकड़ी ऐसी भी होती है, मान लीजिए पैनल है या आपका शटर है, तो शटर में चूंकि लंबाई और चौड़ाई 2 ही होती है, लिहाजा ये मीटर स्क्वायर में मिलता है, इसका पर मीटर स्क्वायर इसका रेट हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर केवल मेजरमेंट पे हमें चर्चा करनी थी। मेजरमेंट का मतलब ये है कि वो समस्त आइटम जिनको नापा जाना है, या तो लंबाई में नापे जाएंगे एक डायमेंशन में जो रनिंग मीटर में नापेंगे, या वो चीज़ें जो कि उथली होंगी या जिनकी गहराई या जिनकी डेप्थ कम होगी लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी, तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सिमिलरली वो समस्त आइटम जिनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज सम्मिलित होती हैं वो मीटर क्यूब में आता है और उसका पेमेंट पर मीटर क्यूब में आता है। ऐसी चीजें जो काउंटिंग की जाने वाली हैं या की जा सकती हैं उनका यूनिट नंबर होता है और उनका पेमेंट भी पर नंबर होता है। समझ, इसी प्रकार से जैसे जो चीज नापी जाने वाली है, जैसे दाग बेलिंग, तो दाग बेलिंग हमारी किलोमीटर में नापी जाती है और उसका पेमेंट पर किलोमीटर में होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि इससे एक छोटा सा सवाल आता है
5 नंबर का, और इसको हम आसानी से कर सकते हैं यदि थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखते हुए और थोड़ा सा गंभीरता से हम इस चैप्टर को देख लेंगे तो देखने से ही हमें पता चल जाता है। और इसमें कोई ऐसी टेक्निकली विशेष बात याद रखने वाली नहीं है, केवल बस इसमें इतना सा सवाल आता है कि निम्नलिखित आइटम के आप यूनिट और पेमेंट लिखिए। आइटम के नाम दिए होते हैं, आपको केवल यूनिट लिखनी होती है और उनका पेमेंट लिखना होता है, जिस प्रकार से ये मैंने लिखा। अब इसके बाद में मैं आता हूँ अगले चैप्टर, इसका पार्ट इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चलिए देखिए, अब हम आते हैं ये चैप्टर का, इसी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है जो कि है मेथड ऑफ एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट के मेथड कितने होते हैं। मेथड ऑफ एस्टीमेट, मेथड ऑफ एस्टीमेट, एस्टीमेट करने की विधियां। तो एस्टीमेट करने की विधियां जैसे कि मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड, इंडिविजुअल वाल मेथड, इसको हम सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड को आउट टू आउट या और कह दीजिए, और इसी का दूसरा नाम है आउट टू आउट एंड इन टू इन, इसी का तीसरा भी नाम है, एक हम कहते हैं लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। देखिए बच्चों, ये चैप्टर जो तीसरे चैप्टर का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से यहाँ से आपका असल एस्टीमेट शुरू होता है। यानी एस्टीमेट करने की हमने बताई आपको कितनी विधियां हैं, एक है ये सेपरेट और एक मैं अभी आगे बताऊंगा तो नेक्स्ट उसमें लेक्चर में, दूसरे का नाम है एक है सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड और दूसरे का नाम है सेंटर लाइन मेथड। अभी मैं सेंटर लाइन मेथड को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड, यानी अलग अलग वाल, आउट टू आउट और इन टू इन, बाहर से बाहर अंदर से अंदर, और दूसरा है लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर कितनी है और छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर कितनी है। दो चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर ये एक कमरा लिया है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। 5 मीटर इंटरनल डायमेंशन और 4 मीटर इसकी शॉर्ट वाल। तो इसके मतलब लॉन्ग वाल इज दिस और शॉर्ट वाल इज दिस। इसका मतलब इसमें 2 वाल हैं, एक 5 मीटर की है, एक 5 मीटर की ये है। सिमिलरली 4 मीटर की ये है और 4 मीटर की ये है। तो ये जो डायमेंशन हमने शो की हैं, ये डायमेंशन है इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम, जिसका हमें एस्टिमेट करना है। तो देखिए ये, इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक और लाइन खींची है और बीच में डबल लाइन यहाँ पर शो की है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिक वर्क है, ये है वाल, और इस वाल की जो चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर मोटी या चौड़ी हमने दीवार बनाई है जिससे कि ये कमरा बनाया गया है। तो अब सबसे पहले हम लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की लंबाई मालूम करने से पहले हम मालूम करेंगे कि लंबी दीवार सेंटर से सेंटर तक, लंबी दीवार की लंबाई सेंटर से सेंटर तक कितनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप गौर से देखो कि ये वाली लंबाई जो है 5 मीटर, ये कमरे की इंटरनल डायमेंशन है, और ये 30 सेंटीमीटर की वाल से ये कमरा बना हुआ है। इसका मतलब ये कमरे की आउटर डायमेंशन है। लिहाजा इन दोनों के बीच में
यदि यहाँ पर जो ये मैंने एक लाइन खींची तो ये दोनों की सेंटर लाइन हुई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हुई लंबी दीवार की सेंटर लाइन की लंबाई। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान है कि इस इंटरनल डायमेंशन में अगर हम इस दीवार की आधी चौड़ाई और इस दीवार की भी आधी चौड़ाई अगर हम जोड़ दें तो हमें सेंटर लेंथ मिल जाती है लंबी दीवार की। फिर दोबारा समझें कि एक कमरा है 5 मीटर इंटू 4 मीटर का, अर्थात 5 मीटर और 4 मीटर जो डायमेंशन है वो इंटरनल डायमेंशन है रूम की। तो इंटरनल डायमेंशन ये है और ये रूम बना है इस वाल से, जिस वाल की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। लिहाजा हमने यहाँ पर एक सेंटर लाइन खींची और सेंटर लाइन खींचने का मतलब है कि इन दोनों इस 30 सेंटीमीटर के सेंटर में, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर ये 15 सेंटीमीटर ये, हमें निकालनी है लंबाई सेंटर की, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। तो आप इसमें देखेंगे कि यदि इंटरनल डायमेंशन में मैं ये जोड़ दूं तो मुझे लंबाई मिल जाएगी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू होगी इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस आधी चौड़ाई एक साइड वॉल प्लस आधी चौड़ाई दो साइड वॉल, यही मैंने बताया। उसके बाद में अगर हम इस आधी और आधी को जोड़ दें तो ये हो जाती है इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द वॉल। ये उस कंडीशन में होगी जबकि ये वाली पूरी की पूरी दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होगी। लिहाजा हम इसमें इस तरीके से जोड़ लेंगे इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस आधी चौड़ाई इसकी प्लस आधी चौड़ाई इसकी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये भी 30 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है, तो हम इसको आधी आधी दो जगह न लिख करके एक साथ में लिख सकते हैं इंटरनल लेंथ प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू सेंटर लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सेंटर लाइन मिल गई। अब ये देखिए ये है इसका प्लान और ये है इसका सेक्शन। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद इसमें सेक्शन में ये दिखाया गया है कि 30 सेंटीमीटर के बाद नीचे ग्राउंड में 40 सेंटीमीटर का है एक, ये क्या नाम इसका पहला स्टेप, दूसरा 50 सेंटीमीटर का है और तीसरा 80 सेंटीमीटर का है। ठीक है साहब, तो अब अगर हम यहां से लेकर के यहां तक हमने ये लाइन निकाली जिसका नाम है सेंटर लाइन ऑफ द लॉन्ग वॉल, और हमने आधा ये जोड़ दिया और आधा ये जोड़ा किसमें, इंटरनल डायमेंशन में। सिमिलरली अगर आप सेंटर लाइन ऑफ द शॉर्ट वॉल निकालना चाहें तो उसमें भी इंटरनल डायमेंशन ऑफ द शॉर्ट वॉल प्लस आधी चौड़ाई ये प्लस आधी चौड़ाई ये। इसका मतलब ये है, ये हो गया सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल विल बी इक्वल टू इंटरनल चौड़ाई इंटरनल ब्रेथ प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ वन साइड प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ द अदर साइड। इसको हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल ब्रेथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू होगी इंटरनल ब्रेथ प्लस वन ब्रेथ ऑफ द वॉल। इसका मतलब आप बिल्कुल आज इस लेसन से ये समझ जाएं कि सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें जब भी किसी रूम की निकालनी हो तो हम लंबी दीवार में भी दोनों तरफ इंटरनल डायमेंशन में दोनों तरफ की आधी आधी वाल को जोड़ते हैं, और छोटी दीवार की सेंटर टू सेंटर लाइन निकालने के लिए भी हम चौड़ाई में आधी चौड़ाई एक साइड की दीवार की और आधी चौड़ाई दूसरी साइड की दीवार की दो जोड़ते हैं, तब जाकर के हमें दोनों की सेंटर लाइन की लंबाई मिलती है। इसको और मैं आपको क्लियर तरीके से देखिए सिंगल डायग्राम बना के बता दूं। ये 5 मीटर इंटू 4 मीटर का कमरा है, 5 मीटर 4 मीटर का कमरा इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम। इसमें मैं आउटसाइड में 30 सेंटीमीटर की वॉल बनाता हूं। ये बनाई मैंने 30 सेंटीमीटर की वॉल, जिससे कि ये कमरा बना।
यानी टोटल चौड़ाई इस वाल की है साहब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन खींचता हूं। ये सेंटर लाइन आई लंबी दीवार की और एक सेंटर लाइन आई इस लंबी दीवार की। सिमिलरली इसमें भी सेंटर लाइन मैंने खींची, यहां पर भी मैंने सेंटर लाइन खींची। तो आप देखिए गौर से 5 मीटर जो डायमेंशन है वो हमारी रूम की है, जो ये है 5 मीटर। अब हमें लंबाई निकालनी है, केंद्र से केंद्र तक की लंबाई लंबी दीवार की, यानी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। तो ये सेंटर से सेंटर तक डायमेंशन बराबर होगी इंटरनल डायमेंशन प्लस आधी चौड़ाई इस दीवार की प्लस आधी चौड़ाई इस दीवार की, यानी 5 मीटर प्लस 15 यानी 5.3। इसका मतलब है अगर ये दोनों दीवार 30 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर ये है, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम या लंबी साइड की लंबाई प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द वॉल 30 सेंटीमीटर की। किस कंडीशन में? याद रहे कि जब ये दोनों 30-30 की हों। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया है हाफ हाफ करके, कि कभी ये वाली वॉल 20 की हो सकती है, ये 30 की हो सकती है, अगर इसके बाद दूसरा और कमरा है। लिहाजा हम वहां पर गलती ना करें, उसको सुधारने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस आधी चौड़ाई इस दीवार की प्लस आधी चौड़ाई इस दीवार की, उस कंडीशन में जबकि दोनों दीवारों की चौड़ाइयां अलग अलग हों। और यदि दोनों की चौड़ाइयां एक हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस 1 ब्रेथ, हाफ हाफ की जगह दोनों जगह 1 ब्रेथ आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये हमारी केंद्र से केंद्र तक की लंबी दीवार की लंबाई आ गई। सिमिलरली अब ये छोटी दीवार है, इस छोटी दीवार की लंबाई हमें केंद्र से केंद्र तक निकालनी है। तो गौर से देखें, ये लंबी दीवार की छोटी दीवार की लंबाई केंद्र से केंद्र तक निकालने के लिए भी हम ये करेंगे कि ये वाली डायमेंशन यानी इंटरनल चौड़ाई रूम की प्लस आधी ये प्लस आधी ये, लिहाजा हम लिखेंगे कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल विल बी इक्वल टू इंटरनल ब्रेथ ऑफ द रूम प्लस आधी चौड़ाई ऑफ दिस वॉल प्लस आधी चौड़ाई ऑफ दिस वॉल। तो इस तरीके से, और अगर ये दोनों वॉल फिर वही एक जैसी हैं तो फिर हम इसे लिख सकते हैं इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम प्लस 1 ब्रेथ। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें और बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि जब भी हमें सेंटर टू सेंटर लाइन या सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है किसी भी दीवार की, चाहे लंबी दीवार हो और चाहे छोटी दीवार हो, एक कमरे में 2 लंबी दीवारें होती हैं और 2 छोटी दीवारें होती हैं। अब हमें निकालनी है केंद्र से केंद्र तक की लंबाई, चाहे लंबी दीवार की निकालें चाहे छोटी दीवार की निकालें। दोनों ही कंडीशन में लंबी दीवार की लंबाई निकालने के लिए लंबाई में दोनों तरफ की आधी आधी चौड़ाई जोड़ी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से छोटी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई में दोनों तरफ की वॉल की चौड़ाई आधी आधी जोड़ी जाती है। यदि ये दोनों दीवारें सेम हैं तो हम एक भी जोड़ सकते हैं कि ब्रेथ ऑफ द रूम प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द वॉल, इस तरीके से। तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखें अच्छी तरीके से कि केंद्र से केंद्र तक लंबाई चाहे छोटी दीवार की हो चाहे लंबी दीवार की हो, दोनों में ही दोनों तरफ की वॉल आधी आधी जोड़ी जाती हैं। अभी इसके बाद में लंबी दीवार की मैं लंबाई निकालूंगा, छोटी दीवार की लंबाई निकालूंगा, तो उसमें दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा, लेकिन आप इससे उसको कंफ्यूज ना करें।
लिहाजा आप अच्छी तरीके से याद कर लें कि जब हमें एस्टिमेट करना है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी दोनों दीवारों की सेंटर से सेंटर तक लंबाई। तो इस सेंटर से, फिर रिपीट कर दूं एक बार में, सेंटर से सेंटर तक की लंबाई निकालने के लिए लंबी दीवार की आंतरिक लंबाई में दोनों साइड की आधी आधी वॉल की थिकनेस जुड़ जाएगी। और इसी तरीके से छोटी दीवार की लंबाई निकालने के लिए भी ब्रेथ जो रूम की होगी उसमें दोनों तरफ की चौड़ाई आधी आधी जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल या लॉन्ग वॉल, दोनों में से किसी को भी निकालने के लिए दोनों में साइड की दीवार की आधी आधी चौड़ाइयां जोड़ी जाती हैं। यानी शॉर्ट वॉल की भी सेंटर टू सेंटर लंबाई निकालने के लिए और लॉन्ग वॉल की भी, दोनों में आधी से आधी जोड़ी जाती है। अब इसके बाद में मैं दूसरी बात आपको बताता हूं आगे। अब आप देखिए, फिर इस पर आइए। अब यहाँ पर हमने ये बनाया है प्लान और ये है हमारा इसका सेक्शन। अब आप पहले सेक्शन देखें कि सेक्शन में 30 सेंटीमीटर की वॉल है सुपर स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो फुटिंग है हमारी वो ये 40 की है, यानी ये 10-30 की बजाय 40 हो गया, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई। उसके बाद जो सेकंड है उसमें 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई और ये जोड़ाई हो गई 50। उसके बाद तीसरी स्टेज में या जो बिल्कुल ग्राउंड में है इसकी चौड़ाई हो गई 80 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए चौड़ाइयां बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है, देखिए सीधी सी बात है कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक इसकी पूरी की सेंटर लाइन खींचूं तो ये पूरे हमारे सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। देखिए आधा इधर और आधा इधर, ये सेंटर लाइन मैंने खींची तो आधा इधर और आधा इधर ये डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि लंबी दीवार की लंबाई बताइए फाउंडेशन लेवल पर, एक बात तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो वॉल है हमारी वो फाउंडेशन से ऊपर को इनकी लंबाइयां कम होती चली जा रही हैं। वो कैसे, देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपसे यहाँ पर सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल निकलवा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास है। ये क्या है मेरे पास, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल मेरे पास मौजूद है। अब मैं निकालने जा रहा हूं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, आउट टू आउट, यानी बाहर से बाहर तक लंबी दीवार की लंबाई जो हमारी ये हुई। अर्थात किसी स्टेज पर सबसे पहले निकाल रहे हैं हम बिल्कुल फाउंडेशन के बेड पर। ये हमारी फाउंडेशन की बेड है और ये हमारा कंक्रीट का पोर्शन है, ये और ये हमारा आगे ब्रिक वर्क है। लिहाजा हम अभी निकाल रहे हैं इस स्टेज पर। तो इस स्टेज पर निकालने के लिए हमने इससे पहले निकाल लिया है लंबी दीवार की केंद्र से केंद्र तक की लंबाई। ठीक है, अब हमें निकालना है बाहर से बाहर तक लंबाई। तो अभी जैसे मैंने इसको आधा काटा, आधा काटने का मतलब ये है कि इस सेक्शन को दो हिस्सों में कर दिया, यानी यहाँ से आधा ये और आधा ये। अगर ये 80 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 40, ये 50 है तो ये 25, ये 40 है ये तो 20, ये 30 है तो ये 15। इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसकी लंबाई निकालूं तो ये हो जाएगा सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ वन साइड और प्लस हाफ इधर से आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ये है इसी तरीके से ये भी है। इसका मतलब आधी लंबाई ये और आधी लंबाई ये, इसमें हम केंद्र से केंद्र तक की लंबाई ये जोड़ देंगे तो हमें लंबी दीवार की लंबाई मिल जाएगी बाहर से बाहर तक। तो लंबी इस दीवार की लंबाई निकालने के लिए बिल्कुल बेड लेवल पर 80 सेंटीमीटर का ये पार्ट है और दोनों तरफ दीवारें एक ही जैसी हैं, यानी जितनी ये है ये 30 की है, ये भी 30 की, ये 40 की है तो ये भी 40 की, ये 50 की है, इधर भी 50 की, ये 80 की है तो ये भी 80 की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
कि इसमें दोनों दीवारों का साइज समान है, लिहाजा लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर तक कितनी हो गई साहब? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ द फुटिंग प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ द फुटिंग, लोअर फुटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों समान है तो दोनों की जगह हम एक भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 मीटर ये था और 15 और 15 ये था, तो ये आया था 5.3 मीटर सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है साहब। और उसके बाद में 80 सेंटीमीटर यानी 40 ये और 40 ये 1 ब्रेथ जोड़ दिया, तो ये आ गया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम फार्मूले में लिखें तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज इक्वल टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस, अब चाहे तो आप इसको दो हिस्सों में लिख दें और चाहे एक हिस्से में लिख दें, प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ फुटिंग और प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ द अदर फुटिंग, हाफ ब्रेथ ऑफ अदर साइड फुटिंग। और ये अगर दोनों दीवारें समान हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ इज इट ऑफ लॉन्ग वॉल इज प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द फुटिंग, 1 ब्रेथ ऑफ फुटिंग। कितनी हो गई साहब? ये देखिए सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारी आई थी 5 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये तो थी सेंटर टू सेंटर लेंथ, प्लस 1 ब्रेथ यानी 40 एक तरफ की प्लस 40, इसमें अगर हम मीटर में लिखें तो 0.4 प्लस 0.4, तो इसे हम लिख देंगे 5.3 और प्लस 0.8 इज इक्वल टू हो गया 8 और 3 11 यानी 6.1 मीटर। ये क्या हो गया था? ये हो गई लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर तक। ध्यान रहे, देखिए यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं और सेंटर लाइन निकालने के लिए भी हमने जोड़ा था, लिहाजा अब आप इसको और अच्छी तरीके से समझ लें कि इस स्टेप के बाद जब हम इस स्टेज पर यानी फर्स्ट फुटिंग पर हम लंबी दीवार की लंबाई निकालेंगे बाहर से बाहर, तो अब हमारी होगी साहब ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई। अभी जो हमने निकाली वो ये निकाली यानी फाउंडेशन लेवल पर, अब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट फुटिंग पर, लिहाजा इसके लिए लंबी दीवार की लंबाई लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एट फर्स्ट फुटिंग, अब हम इसे कह सकते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट की जगह पे लिख सकते हैं एट फर्स्ट फुटिंग, पहली फुटिंग पर। फार्मूला यही रहेगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ फुटिंग प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ अदर साइड फुटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस 1 ब्रेथ ऑफ द फुटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो इतना ही रहेगा 5.3, लेकिन ये हो जाएगा साहब 40 जोड़ा था, अब के हम जोड़ेंगे 25, तो ये यहाँ पर हो जाएगा अब 0.25 प्लस 0.25 यानी 0.5, यहाँ पे हो जाएगा ये 0.5, तो 5.3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.8 मीटर, 8 मीटर। ये लंबाई कहाँ पे आई? ये फर्स्ट फुटिंग पर हमारी लंबाई आ गई। इसी तरह से अब हम सेकंड फुटिंग पर निकालेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एट सेकंड फुटिंग। अब फर्स्ट की जगह कर देंगे हम सेकंड फुटिंग, तो सेकंड फुटिंग पर हमारी चौड़ाई है 40, लिहाजा लिखेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ of the long wall plus half breadth of one side footing plus half breadth of other side footing।
तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू 1 ब्रेथ प्लस 1 ब्रेथ। तो अब हो जाएगा ये 5.3 तो उतना ही रहेगा और प्लस 40 है, लिहाजा अब हमारा ये हो जाएगा 0.20 प्लस 0.20 यानी 0.40 और 3 और 4 7 और ये हो जाएगा 5.7 मीटर। यानी एक बार आया था हमारा 6.1, दूसरी बार आया था 5.8 मीटर और तीसरी बार आया 5.7 मीटर। अब हम निकालेंगे साहब, हमने निकाल लिया, सबसे पहले निकाला हमने फाउंडेशन लेवल पर। तो फाउंडेशन लेवल निकालने के लिए हमने सेंटर टू सेंटर लंबाई में फाउंडेशन का जो चौड़ाई है उसका आधा एक तरफ से और आधा एक तरफ से जोड़ा, यानी पूरे का पूरा एक अगर हम जोड़ देंगे तो 5.3 और प्लस 5.3 प्लस 0.8, इसका मतलब 3 और 8 11 6.1 मीटर ये हमारी लंबाई हो गई साहब एट फुटिंग एट फाउंडेशन। अब उसके बाद में हमने निकाला इस फर्स्ट फुटिंग पर जो कि 50 सेंटीमीटर की है, तो अब हमें 50 सेंटीमीटर को जोड़ दें, तो यानी 5.3 प्लस 5 0.5 तो ये हो गया 5.8 मीटर। अब हम सेकंड फुटिंग पे आते हैं जो 40 सेंटीमीटर है, तो आपके हमने 40 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो 5.3 0.4 इज इक्वल टू 5.7। अब हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर पर, तो सुपर स्ट्रक्चर पर उसी तरीके से 5.3 और प्लस 0.3 यानी 15 इधर और 15 उधर, तो ये अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5.6 मीटर 5.6 मीटर। इसका मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी दीवार की लंबाई हर फुटिंग पर चेंज हो रही है अकॉर्डिंग फुटिंग। और सीधी सी बात बस एक आप याद रखें, इसमें ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले क्या नाम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से जब हम सवाल को हल कर रहे हों तो सबसे पहले दिए गए प्लान और सेक्शन से हम उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लें लंबी दीवार की और छोटी दीवार की। तो लंबी दीवार की लंबाई निकालने के लंबी दीवार की लंबाई केंद्र से केंद्र तक निकालने के लिए इंटरनल डायमेंशन में दोनों साइड की फुटिंग को जोड़ दिया जाएगा। जैसे 5 मीटर में 0.15 और 0.15 जोड़ा तो ये 5.3 हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यह ये क्या कहलाई, केंद्र से केंद्र तक लंबाई लंबी दीवार की। अब इसी तरीके से छोटी वाल की दीवार की लंबाई हमें निकालनी केंद्र से केंद्र तक, तो अब हम ये वाली डायमेंशन ले लेंगे 4 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15 यानी 4.3 मीटर हो गई हमारी केंद्र से केंद्र तक लंबाई छोटी दीवार की और 5.3 हो गई केंद्र से केंद्र तक लंबाई लंबी दीवार की। तो ये निकालने के लिए सभी दीवारों की लंबाइयां निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी होगी केंद्र से केंद्र तक लंबाइयां दोनों दीवारों की जो हमने निकाली। अब इसको निकालने के बाद अब आप सीधा सेक्शन पे आ जाइए कि जो आपने सेंटर टू सेंटर लंबाई निकाल रखी हैं डिफरेंट क्या नाम लॉन्ग वाल की, उसमें सेक्शन में से पहले वाले ऑप्शन या पहले वाला जो ये हमारा फुटिंग है उसे जोड़ दीजिए। 80 का है तो 5.3 प्लस 80 तो ये हमारा हो गया 6.1। इसी में सेकंड फुटिंग के लिए 5.3 प्लस 0.5 तो 5.8 हो गया। सिमिलरली ऊपर वाली फुटिंग के लिए 5.3 प्लस आपका 0.4 तो 5.7 हो गया इस स्टेज पर। अब इस स्टेज पर हमारा हो जाएगा 5.3 प्लस 0.3, तो ये हमारी लंबी दीवार की लंबाइयां आ गई विभिन्न फुटिंग पर। हमेशा याद रखें कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के अंतर्गत विभिन्न ऊंचाइयों पर या विभिन्न फुटिंग पर दीवार की लंबाइयां चेंज होती हैं। एक नंबर 1। और लंबी दीवार की लंबाई हर फुटिंग पर या हर ऊंचाई पर निकालने के लिए केंद्र से केंद्र तक जो लंबाई निकाली है उसमें फुटिंग की चौड़ाई पूरी की पूरी जोड़ देते हैं यदि दोनों दीवारों का साइज एक है। ठीक है, जैसे एक बार हमने जोड़ा 80, दूसरी बार जोड़ा 50, तीसरी बार जोड़ा 40 और चौथी बार जोड़ा 30। इस तरीके से ये लंबाइयां निकल जाती हैं। अब आप इस बात को गौर करें कि
कि ये जो लंबाइयां हमने निकाली हैं या ये जो हमारे खसके हैं, तो अगर हम इनको चौड़ाई में देखें तो इतनी लंबाई हमने ये अंदर की तरफ भी खोद दी है, अर्थात यहाँ तक ये हमारी लंबाइयां खुद चुकी हैं, फाउंडेशन खुद चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब हमें जब शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालनी हो कि क्या नाम सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, अब हम यहाँ पर निकालते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो इज इक्वल टू होगी साहब, वो सबसे पहले होगी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो कि हम निकाल चुके हैं वॉल, और अब यहाँ प्लस की जगह ये माइनस होगा, माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि उतना पार्ट हम खोद चुके हैं लिहाजा यहाँ पर माइनस होगा। तो ये होगा लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एट फाउंडेशन लेवल इज इक्वल टू हो जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस माइनस आधी चौड़ाई एक साइड की माइनस आधी चौड़ाई दोनों साइड की। जिस तरीके से इधर से कम हुआ इसी तरीके से ये भी यहाँ से हम पहले इतना पोर्शन खोद चुके हैं लिहाजा ये भी माइनस होगा। लिहाजा अगर दोनों वॉल एक ही साइज की हैं तो फिर आधे आधे की जगह 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, फिर माइनस 1 ब्रेथ ऑफ द फुटिंग। याद रखें यहाँ पर, अब एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है बस, जिससे कि सारा क्वेश्चन आपका हल हो सकता है बड़ी आसानी से, कि लंबी दीवार की लंबाइयाँ हर फुटिंग पर निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल जो आई है उसमें प्रत्येक फुटिंग की चौड़ाई जोड़ी जाएगी प्रत्येक स्टेज पर, जो कि अलग अलग आएगी। और आप देखेंगे कि फुटिंग सबसे पहले जो फाउंडेशन का फुटिंग है हमारा उस पर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उसके ऊपर वाले पे उससे कम लंबाई, फिर उसके ऊपर उससे कम लंबाई और फिर उससे ऊपर उससे ज्यादा लंबाई। अब इसके बरक्स अगर हमें शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालनी है तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस आधी चौड़ाई एक साइड की माइनस आधी चौड़ाई दूसरी साइड की। अगर दोनों वॉल सेम साइज की हैं तो ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल माइनस 1 ब्रेथ ऑफ द फुटिंग। इसका मतलब है अब आप ये कह देंगे कि हमें जब भी शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालनी है इन टू इन, उसमें निकाल लेते हैं हम आउट टू आउट, इसमें निकालना है इन टू इन, तो इन टू इन निकालने के लिए सेंटर लेंथ जो हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ जो हमने निकाल के रखी है शॉर्ट वॉल की, उसमें से 1 ब्रेथ ऑफ द कंसर्निंग फुटिंग, यानी जिस भी स्टेज पर जिस भी ऊंचाई पर हम लंबाई निकाल रहे हैं उसे माइनस कर देंगे। प्रत्येक फुटिंग पर हम माइनस करते चले जाएंगे। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी लंबी दीवार की लंबाइयां नीचे से ऊपर को जो है घटती हैं, जबकि शॉर्ट वॉल की लंबाई नीचे से ऊपर को बढ़ती है। ये ध्यान रखें। और इसमें बस सिर्फ 3 चीजें आप याद रखें इसे निकालने के लिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए मैं फिर आपको बता दूं, आपको ये एक कमरा दिया होगा कि साहब ये एक कमरा है जो 5 बाई 4 मीटर का है, 5 इंटू 4 मीटर का है कमरा, और यहाँ साथ में उसने सेक्शन दे दिया आपको दीवार का कि साहब ये इसका सेक्शन है। बस इतना सा वो आपको सवाल देगा, ये 80, ये 50, ये 40 और ये 30। इसका मतलब है कि ये जो कमरा है 5 बाई 4 मीटर का, इसके चारों ओर जो दीवारें हैं उनका सेक्शन ये है। तो आपसे इसका एस्टीमेट निकलवाएगा। तो इसका एस्टीमेट निकालने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर
लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, सबसे पहले आप ये निकालें शॉर्ट वॉल, यहाँ लिख दीजिए शॉर्ट वॉल। तो लंबी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इंटरनल डायमेंशन में फुटिंग को क्या नाम, इस फुटिंग को जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका सुपर स्ट्रक्चर की फुटिंग है जो 30 सेंटीमीटर है, लिहाजा हमने सेंटर टू सेंटर लंबाई निकालने के लिए इंटरनल डायमेंशन ले लिया 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 5.3 मीटर हो गई साहब ये सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हो जाएगी 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 4.3 मीटर। देखिए यहाँ पर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, केंद्र से केंद्र तक लंबाई चाहे लंबी दीवार की निकालें चाहे छोटी दीवार की निकालें, दोनों केस में जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम जब लंबी दीवार की लंबाइयां डिफरेंट फुटिंग पर निकालें और छोटी दीवार की लंबाइयां डिफरेंट फुटिंग पर निकालेंगे, तो लंबी दीवार की लंबाइयां डिफरेंट फुटिंग पर या डिफरेंट ऊंचाइयों पर निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे ये वाली डायमेंशन, यानी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस एक फुटिंग की चौड़ाई। अगर ये 80 की है तो 80 जोड़ देंगे, 5.3 प्लस 80। सिमिलरली ऊपर वाली के लिए निकालेंगे तो 5.3 प्लस 50, तीसरी का निकालेंगे 5.3 प्लस 0.4, उसके बाद 5.3 प्लस 0.3। तो ये हो गई लंबाइयां हमारी डिफरेंट लेवल पर लॉन्ग वाली। और अगर हमें छोटी दीवार की लंबाइयां निकालनी हैं तो चूंकि जब हमने लंबी दीवार खोदी तो उस खोदते समय हम दीवार के अंदर की तरफ भी खोदते हैं बाहर की तरफ भी खोदते हैं, लिहाजा इतना पोर्शन हम खोद चुके, लिहाजा अब हम माइनस करेंगे। लिहाजा अब सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल जब हमें निकालनी है तो इंटरनल डायमेंशन में हमें फुटिंग की चौड़ाई हमें माइनस करनी पड़ेगी। इस स्टेज पर 0.8 मीटर माइनस करेंगे, यानी 4.3 में 0.8 माइनस होगा। इस स्टेज पर 4.3 में 0.5 माइनस होगा, उसके बाद 4.3 में 0.4 माइनस होगा और 4.3 में 0.3 माइनस होगा। इस प्रकार हमें लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर और शॉर्ट दीवार की लंबाई अंदर से अंदर मालूम हो जाएगी। जब हमें लंबाई इसकी मालूम हो जाएगी तो सेक्शन से उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई ले लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगी वर्ग की क्यूबिक मीटर। बहुत आसान, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी हमें एस्टीमेट बनाना हो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, तो अकॉर्डिंग मैप जो कि हमें दिया है प्लान और सेक्शन, दोनों को देखते हुए सबसे पहले आप निकाल लें केंद्र से केंद्र तक की लंबाइयां दोनों दीवारों, अर्थात लंबी दीवार की लंबाई भी निकाल लें सेंटर से सेंटर तक और छोटी दीवार की भी लंबाई निकाल लें सेंटर से सेंटर तक। तो इसे निकालने के लिए आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर लाइन निकालने के लिए। देखिए फिर दोबारा बढ़ा देता हूँ, ये आई सेंटर लाइन, तो ये सेंटर लाइन निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए इसमें इस लंबाई में आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये लंबाई आए, जिसे हम कहते हैं लंबी दीवार की लंबाई। इसी तरीके से छोटी दीवार की लंबाई निकालने के लिए आपको इस छोटी दीवार की लंबाई में इतना पोर्शन ये और इतना पोर्शन ये जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आ जाए। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि केंद्र से केंद्र तक की लंबाई को चाहे लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, दोनों में ही हमें आधी ये जो चौड़ाई आधी इसकी चौड़ाई दोनों साइड वाल की चौड़ाई जोड़नी पड़ेगी, तो हमारी आ जाएगी केंद्र से केंद्र तक की लंबाई।
एक काम ये हुआ खत्म। अब इसके बाद एस्टिमेट जब हम करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है प्रत्येक हाइट पर दीवारों की लंबाई। तो सबसे पहले हम अगर लंबी दीवार की बात करें तो लंबी दीवार की लंबाई एट द फाउंडेशन लेवल, यहाँ पर कितनी लंबी होगी लंबी दीवार की लंबाई। तो हम जानते हैं कि केंद्र से केंद्र तक की लंबाई प्लस 1 फुटिंग की चौड़ाई, यानी 5.3 प्लस 0.8। सेकेंड फुटिंग पर लंबाई हो जाएगी 5.3 प्लस 0.5, इस पर हो जाएगी 5.3 प्लस 0.4, यहाँ पर हो जाएगी 5.3 प्लस 0.3, यानी ये हो गई लंबी दीवार की लंबाइयाँ विभिन्न ऊंचाइयों पर। अब अगर हमें छोटी दीवार की लंबाइयाँ विभिन्न ऊंचाइयों पर निकालनी है तो भी हम सेंट्रल लाइन का प्रयोग करेंगे, यानी छोटी दीवार की सेंट्रल लाइन की लंबाई को लंबे से अब हम जोड़ेंगे बजाय प्लस करने के, यानी 4.3 इसकी लंबाई आ गई ये सेंटर टू सेंटर से तक। अब हम इस छोटी दीवार की लंबाई फाउंडेशन लेवल पर निकालने के लिए 4.3 माइनस 8 करेंगे, फर्स्ट फुटिंग पर निकालने के लिए 4.3 माइनस 0.5, सेकंड के लिए 4.3 माइनस 0.4 और इस सुपर स्ट्रक्चर के लिए 4.3 माइनस 3 करेंगे। इस प्रकार जब हमारे पास दोनों ही दीवारों की लंबाइयां विभिन्न ऊंचाइयों पर मालूम हो जाएंगी तो उसके बाद हम सेक्शन से उसकी चौड़ाई और सेक्शन से उसकी गहराई ले लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका आयतन निकाल लें। तो इस प्रकार बच्चों मैं समझता हूँ आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से केंद्र तक की लंबाई निकाली जाती है और किस तरीके से लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर और छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर। बस 3 चीजें याद रखें कि केंद्र से केंद्र तक लंबाई चाहे हमारी छोटी वाल हो चाहे बड़ी वाल हो, दोनों को निकालने के लिए दोनों में सम किया जाता है, आधा आधा आधी आधी चौथाई। और जब हमें लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर निकालनी होती है तो फिर हम प्रयोग करते हैं केंद्र सेंट्रल लाइन का, यानी कि सेंट्रल लाइन में अब हमें इस फुटिंग की लंबाई जोड़नी होगी जिस फुटिंग लेवल पर भी हमें लंबाई निकालनी है। अगर फाउंडेशन पर निकालनी है तो इसमें जोड़ देंगे 0.8 मीटर और अगर फर्स्ट फुटिंग पर निकालनी है तो 5.3 प्लस 0.5, सिमिलरली अदर फुटिंग पर भी निकालनी है। जबकि छोटी दीवार की लंबाइयां डिफरेंट फुटिंग पर निकालने के लिए सेंट्रल लाइन का प्रयोग करेंगे और उसमें फुटिंग की लंबाइयां एट विभिन्न स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस पर हम माइनस करते चले जाएंगे। यानी सबसे पहले सेंट्रल लाइन निकालने के लिए जोड़ा, फिर लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर निकालने के लिए फिर हमने जोड़ा और छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर निकालने के लिए हमने घटाया। इस प्रकार विभिन्न स्टेज पर लंबाई आ जाएगी और उसके बाद उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई सेक्शन से देख करके क्वांटिटी ज्ञात कर लेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इन 3 बातों का आप ध्यान रखें तो आप एस्टिमेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।